अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 249 का इलेक्शन जीत चुकी है और नून लीग के मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि बाहर नज़र आ रहा था कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन 25% जब पोलिंग का रिज़ल्ट आया था तो उसमें देखा जा सकता था कि मिफ्ता इस्माइल साहब इलेक्शन जीत रहे थे। लेकिन जैसे ही तमाम सहरी के वक्त ऐलान किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानब से, तो उसमें पता चला है कि जो नून लीग के मिफ्ता इस्माइल साहब थे वो 683 वोट के इवज़ हार चुके हैं और जो नून लीग पार्टी के मंदोबिल साहब जो थे वो मिफ्ता इस्माइल से 683 वोटों की बरतरी हासिल करने में कामयाब रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने और पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियली इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया है कि जो पीपल्स पार्टी का जो रुकन था वो इलेक्शन जीत चुका है। तो बज़ाहिर देखने में आ रहा था मिफ्ता इस्माइल साहब जीत रहे थे, लेकिन अचानक ही ये क्या हुआ और नून लीग ये इलेक्शन हार गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जो थी वो आ रही थी 5वें नंबर पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये इलेक्शन जीता था, इसमें फैसल वाडा साहब थे शहबाज शरीफ साहब से, इन्होंने 2018 में ये इलेक्शन जीता था और 2018 में उन्होंने ये इलेक्शन बड़ी बामुश्किल तरीके से जीता था। कोई इतना आसान नहीं जीता था, तब भी 2700 वोट के इवज़ ये इलेक्शन जीते थे। तो आज भी बड़ा टफ मुकाबला हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। अच्छा, दो तरह का मुकाबला हुआ है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और नून लीग के साथ पोलिंग एजेंट के साथ मुकाबला हुआ है, पोलिंग बूथ के अंदर मुकाबला हुआ, और एक ट्विटर पर भी मुकाबला हुआ है जिसमें मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने बेईमानी और करप्शन और धांधली के ज़रिए ये इलेक्शन जीता है। आपको याद करवाते जाएं कि मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज साहिबा का ये कोई पहली मरतबा ऐसा कहना नहीं है, माजी में भी ये ऐसे ही कहते हैं। अगर नून लीग इलेक्शन जीत जाती है तो साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं, हक की जीत हुई है, हक सरबुलंद हुआ है। अगर ये इलेक्शन हार जाते हैं तो एक कुफर और कैसे कैसे ये फतवे देना शुरू कर देते हैं कि बातल और योम हिसाब जैसी ये बातें करते हैं और क़यामत वाले दिन पूछने तक चले जाते हैं ये कि मतलब कि ये इनके अंदर सब्र नाम का एलिमेंट नहीं है। और बिलावल भुट्टो को इन्होंने किस तरह की बातें करनी शुरू कर दी कि आप आने वाले वक्त में देखेंगे, हम हिसाब लेंगे, योम हिसाब होगा, क्योंकि नून लीग का एक वतीरा है। अगर नून लीग इलेक्शन जीत जाती है तो साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं, अगर इलेक्शन हार जाती है तो धांधली हुई है। ये नून लीग का एक वाज़िया वतीरा है। उसके बाद अदालतों में भी ऐसा ही होता है, अगर नून लीग को इंसाफ मिल जाए, नून लीग की मिसाल के तौर पर वहाँ से कोई अपना केस जीत जाती है तो आज कानून की बरतरी हुई, कानून की बालादस्ती है, हम जीत गए, हुक्मरान हार गए, मतलब इस तरह के वो क्लेम करते हैं। अगर वो हार जाते हैं तो काला कानून, अंधा कानून, और वो रियासत को गालियां देना शुरू कर देते हैं। ये नून लीग का वतीरा रहा है। ये माजी में भी कुछ दिन पहले जो है जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के मुतल्लिक आया, एक बेंच ने फैसला दिया जिसमें 10 जजेस का बेंच था, जिसमें से 6 जजेस ने काजी फैज़ ईसा के हक में फैसला दिया और 4 जजेस ने उनके खिलाफ फैसला दिया। तो बज़ाहिर वो जीत गए केस। तो नून लीग साहब ने कहा, जो नून लीग की टीम है, जो उनकी पूरी सोशल मीडिया टीम है और मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने कहा हक की जंग थी, हक जीत गया, बातिल हार गया और आज हक की बालादस्ती हुई, कानून जीत गया। तो ये नून लीग का एक वतीरा रहा है और यही अगर हार जाते तो उन्होंने कहना काला कानून, अंधा कानून, कानून है ही नहीं, जुल्म इंसाफ, क़यामत वाले दिन हम निपटेंगे, हिसाब होगा। तो नून लीग को भी ये देखना चाहिए कि वो आखिर अपने वोटर को क्या दरस दे रहे हैं, वो अपने वोटर को क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर जीत जाओ तो इलेक्शन साफ शफाफ है, अगर अदालतों से आपको आपकी मन पसंदीदा फैसले आ जाएं तो अदालतें ठीक है, अगर आपकी पसंद के फैसले ना आए तो आपके साथ जुल्म ज्यादती हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखना पड़ता है और पीटीआई को भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि पीटीआई जो 2018 में इलेक्शन जीत चुकी थी NA 249 का, आज वो इलेक्शन हारी है। तो क्यों हारी है? आज वो 5वें नंबर पर आई और सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कल अदम जमात टीएलपी तीसरे नंबर पर आई और बड़ा टफ कंपटीशन था, उसने भी 11,000 वोट हासिल किए हैं। तो आज सबको ही देखना पड़ेगा कि वो किस जगह स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन हार हो या जीत हो इसको मानना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। लाजमी बात ये नहीं होती कि अगर हम जीत जाएं तो कानून की बालादस्ती है और इंसाफ हुआ है, हक सच की जीत हुई है, और हार जाए तो धांधली हो गई है, ये ऐसा नहीं होता। अच्छा, जो दो आज मेन जमातें आपस में एक दूसरे का गुत्थम गुत्ता हो रही हैं और एक दूसरे के आमने सामने हैं, उनमें जो सबसे बड़ी दो जमातें हैं ये पीटीआई के बाद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपने माजी में देखा हो पीडीएम बना के ये हुकूमत मुखालिफ एजेंडे पर बाहर आई थी और इस एजेंडे को इन्होंने प्रमोट किया था और ये इनका ये कहना था कि हम इस जालिम और जबर की हुकूमत का खात्मा करेंगे, जाली हुकूमत का खात्मा करेंगे। लेकिन आज ये दोनों एक दूसरे के साथ
गुद्दम कुश्ती खेल रहे हैं। हालांकि इनको ये चाहिए था ये इलेक्ट्रोलर रिफॉर्म लेके आते, उस चीज़ को जो अपना वोटिंग सिस्टम है उसको बेहतर करते, ठीक है। लेकिन इन्होंने दोबारा फिर आपस में एक दूसरे तलख जुमले, और मुझे सबसे ज़्यादा हंसी इस चीज़ पर आई, सबसे ज़्यादा, कि जो फजलुर रहमान साहब हैं बैठे बैठे वो भी कोई ऐसा बयान देते हैं कि सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हंसना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने कहा पीडीएम अपनी जगह पर एग्जिस्ट कर लिया है और अभी तक वो कायम है और हम इस जाली हुकूमत को घर भेजेंगे। हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ ट्विटर पर गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी और मरीम नवाज साहिबा भी। तो इनको सबसे पहले तो अपना ये देखना पड़ेगा कि ये किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं, बाद में ये पीडीएम को चला सकेंगे, एग्जिस्ट कर सकेंगे, लेकिन फिल वक्त तो ये आपस में एक दूसरे के साथ तलह कलामी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब मरीम नवाज साहिबा को कह रहे हैं कि आप सब्र करें, हौसला करें, हौसला पैदा करें अपने अंदर हार को एक्सेप्ट करने का, जो कि मरीम नवाज साहिबा में और नून लीग में बाहर नज़र नहीं आता। ये खुद ही लेके आते हैं बंदों को और खुद ही उन पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो था नून लीग का लगाया हुआ था, ठीक है, आज खुद ही ये उन पर तनकीद करते हैं क्योंकि वो इनकी पसंदीदा फैसले नहीं देते। अगर वो पसंदीदा फैसले दे तो ये इनकी तारीफ़ करेंगे। और बशीर मेमन साहब जो FIA के साबिक DG FIA हैं, आज उन्होंने उनके हक की और उनके फेवर की बात की तो आज ये उनके साथ देते हैं। ये कहते हैं ये बंदा ही ये है, ये सच्चा बंदा है, खराब बंदा है। और जो है जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो नैब के चेयरमैन हैं, आज खुद ही नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उसको मुंतखब करके लेके आए थे। आज वो इनके मनपसंदीदा फैसले नहीं देते तो आज ये उनके खिलाफ प्रोपोगंडा कैसा चला रहे हैं। तो ये नून लीग का एक वतीरा रहा है। नून लीग हर दौर में ऐसा करती आई है। अगर इनकी पसंदीदा फैसले होते हैं तो जजेस भी अच्छे हैं, अदलिया भी अच्छी है और इलेक्शन कमिश्नर भी अच्छा है, सब भी अच्छे हैं, नैब भी अच्छा है। लेकिन अगर इनकी पसंद के फैसले ना हो तो फिर ये एक दूसरे को गालियाँ देते हैं और मुल्क रियासत मुखालिफ एजेंडा शुरू कर देते हैं।